महाराष्ट्र की सियासत को हथियाने के लिए फ़िरका परस्ती का जीन बोतल से बाहर, मिशन 2024 का काउंटडाउन शुरू। महाराष्ट्र को आग में झोंकने की साजिश। हिंदू, मुस्लिम और सेकुलर अवाम अपनी मजहबी और तारीख़ी तहजीब को बरकरार रखे। नाजरीन, इस वक्त मोबाइल फ़ोन के एक स्टेटस को लेकर महाराष्ट्र फ़िरका परस्तों के निशाने पर है। फ़िरका परस्त ताकतें, फ़िरका परस्त सियासी पार्टियाँ और फ़िरका परस्त तनासिर खासकर हमारे शहर औरंगाबाद और हमारी रियासत महाराष्ट्र को कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर, कभी इबादतगाहों के लाउडस्पीकर के नाम पर, कभी तारीख़ी शहरों के नामों की तब्दीली के बहाने, कभी लव जिहाद का वावेला मचाकर, कभी हिंदू मुसलमानों को आपस में बांटकर, तो कभी तब्दीली मजहब का ढिंढोरा पीटकर महाराष्ट्र को आग में झोंकने की साजिश में मसरूफ़ होने का खदशा महाराष्ट्र की आवाम की जानिब से जाहिर किया जा रहा है। लेकिन ये बात हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस शहर और इस मुल्क के हिंदू और मुसलमानों के साथ ही सेकुलर जहन रखने वाले लोगों ने इन साजिशों को यकसर मुस्तरद कर दिया। और न सिर्फ हमारे शहर औरंगाबाद के, जहाँ के सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि यहाँ की नदियाँ भी मोहब्बत से आपस में गले मिलती हैं। इसी तरह रियासत महाराष्ट्र मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखने की हर मुमकिन कोशिश की और आइंदा भी करते रहेंगे। जब भी हुकूमतों को अपनी नाकामियों पर पर्दा डालकर आवाम को बेवकूफ़ बनाकर इनके दिमाग को डाइवर्ट करने की ज़रूरत पेश आती है, हिंदू मुस्लिम कार्ड का जिन बोतल से बाहर निकालकर लोगों में खौफ का माहौल पैदा करके आपस में इख्तलाफात की दीवारें खड़ी कर दी जाती है। यही सब कुछ पिछले चंद सालों में देखने को मिला। लेकिन जब इन मामलात पर आवाज़ उठती है, फ़िरका परस्ती का वावेला मचाने वालों से इस बारे में सवाल किया जाता है, इनके इल्ज़ामात का कच्चा चिट्ठा मांगा जाता है, तो फिर इन सब को जैसे सांप सूंघ जाता है। जैसा कि लव जिहाद के मामले में भी हो चुका है कि लव जिहाद के नाम पर गोदी मीडिया के ज़रिए झूठी खबरें फैलाकर अमन पसंद आवाम को, जो आपस में इत्तेहाद के साथ रहने के गोया आदी हो चुके हैं, इन्हें मजबूर किया जाता है कि वो धर्म के नाम पर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हों। लेकिन फ़िरका परस्तों की हर साजिश नाकाम होती रही। गुज़िश्ता कई महीनों से महाराष्ट्र की सियासत में तो गोया भूचाल आया हुआ है। पहले तो शिवसेना में फूट डालकर उद्धव ठाकरे की हुकूमत का तमाशा बनाया गया और इन्हीं के लोगों के ज़रिए इन्हें सिंहासन से उतारकर सत्ता हासिल कर ली गई और औरंगज़ेब का जीन बोतल से बाहर निकालकर इस मामले को भुनाने की साजिश हो रही है। एक मोबाइल स्टेटस को बहाना बनाकर एक समाज को बदनाम करने, पूरे महाराष्ट्र को फ़िरका परस्ती की आग में झोंकने की साजिश हो रही है और अपनी सियासी रोटियां सेकने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हालांकि अगर महाराष्ट्र में अमन की बरकरारी रखना हो, आवाम के हकीकी मसाइल पर तवज्जो देनी हो, महाराष्ट्र की तरक्की को सामने रखा जाना हो, तो इस मामले को एक दो लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके अमन व अमान को यकीनी बनाया जा सकता था। लेकिन इस मामले को तूल देकर अब सियासी मफाद हासिल करने की कोशिशें शुरू हो चुकी है। हर दिन एक सियासी लीडर इसी मामले को लेकर माहौल को गर्म रखना चाहता है और हर न्यूज़ चैनल पर टीआरपी बढ़ाने की गोया जंग शुरू हो चुकी हो। इस सिलसिले में हिंदू मुस्लिम सेकुलर जहन रखने वालों को इस साजिश को समझते हुए इस साजिश को पूरी तरह से नाकाम करना पूरी रियासत के लिए बेहद ज़रूरी हो चुका है, ताकि हम इसी तरह आपसी भाईचारे के साथ, गंगा जमनी तहजीब के साथ एक दूसरे के अच्छे और बुरे में कामों में शामिल होकर अपने शहर की और महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे मुल्क की तरक्की के लिए इसी तरह से काम करते रहें। इसके लिए चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, अगर ये लोग ज़रा सी भी सियासी सूझबूझ रखते हों तो इन्हें ये समझने की ज़रूरत है कि महाराष्ट्र की सियासत किस जानिब करवट ले रही है। इन लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि चाहे किसी भी मज़हब का हो, फ़िरका परस्ती का काट अब कारगर साबित नहीं होगा, क्योंकि आवाम पहले ही बेरोज़गारी, महंगाई और ना जाने किन किन मुसीबतों को झेल रही है। इसके खिलाफ सबको मुत्तहिद होकर खड़ा होना होगा, ताकि इस शहर और इस मुल्क में अमन व शांति का माहौल बना रहे। लिहाजा आपस में मोहब्बत का यह माहौल बनाए रखें और फ़िरका परस्ती को शिकस्त देकर तरक्की की राहों को इसी तरह से चुनते रहे। औरंगाबाद से मुनीर आरिफ खान, ABN महाराष्ट्र।